अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे मराठी सुगम भारती इत्या 5वी। मेरा चैप्टर नंबर 9 है वाऱ्याला सूख करली। यहाँ पे हवा के बारे में बताया गया है, तो हम देखते हैं कि उसके बारे में क्या बताया है। वारा सगळ्यांना त्रास द्यायचा, नको नको करून सोडायचा, वाऱ्याला आपल्या शक्तीचा खूब गर्व होता। यहाँ पे हवा के बारे में बताया गया है कि एक जो हवा है वो लोगों को जो है बहुत मतलब वो जो है परेशान कर रही थी। नको नको करून सोडायचा, वाऱ्याला आपल्या शक्तीचा खूब गर्व होता। नहीं नहीं बोल के वो जो है लोगों को दूसरों को परेशान करता था और उसे जो अपने शक्ति का यानी कि बहुत ज़्यादा अहंकार था। गर्व होना यानी कि अहंकार होना कि वो जैसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है करके। एके दिवशी वारा खूप जोरात सुटला। वाऱ्याने अनेक झाडांना मुलासकट खाली पाड़ले। एक दिन जो है हवा खूब ज़ोर से चलती है और झाड़ को जो है उसकी जड़ों से उखाड़ फेकती है। झाडांच्या पानांना झाडापासून अलग केले और झाड़ को जो है उसके पत्तों से जो है अलग कर दिया। त्यांना दूर उड़वत नेले, मातीला उड़वले और उन झाड़ के पत्तों को क्या है हवा ज़ोर से चलने की वजह से उसको दूर लेके हवा से दूर चले जाते हैं और मातीला उड़वले और मिट्टी को भी जो है वो ज़ोर से उड़ा देता है। झाडावरील पक्ष्यांचे घरटी मोडले। अब हवा ज़ोर से चलने की वजह से क्या होता है, जो उसके ऊपर जो घोंसला बनाए हुए पक्षी रहते हैं, पंछी रहते हैं, उनके जो घर है वो टूट जाते हैं। इस तरह वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। ते चिमनीने पाहिले आणि ती त्याला म्हणाली। और ये सब कुछ जो है वो एक चिड़िया देख रही थी। चिमनी यानी कि चिड़िया। और वो उससे क्या कहती है, अरे वार्या तू असे का करतोस। तो उससे कहती है, अरे हवा तू ऐसा क्यों करता है। सगळ्यांना त्रास होईल, सबको जो है त्रास होगा। असे का वागतोस, ऐसे क्यों बिहेव करता है। तू खूब शक्तिमान आहेस ना, यानी तू खूब ज़्यादा बलवान है, ताकतवर है। तर पर्वताला खाली पाडून दाखव। तो क्या बोलती है, अगर तू इतना ही ज़्यादा शक्तिवान है तो तू जो पहाड़ है, पर्वत है, उसको जो है वो नीचे गिरा कर दिखा। तो पर्वताच्या चारही बाजूने जोरात वाहू लागला। तब हवा क्या करती है, वारा क्या करता है कि वो जो पहाड़ पर्वत होते हैं उसकी चारों बाजू से ज़ोर ज़ोर से चलने लगता है। गरिष्ठ वाऱ्याने पर्वताला खाली पाडण्याचा प्रयत्न केला और वो उसे नीचे गिराने की काफ़ी कोशिश करता है, पण पर्वतावरील एक ही दगड तो हलवू शकला नहीं। वो इतनी बार बार कोशिश करने के बावजूद भी जो है वो पर्वत का जो है एक पत्थर तक उसको हिला नहीं पाता है। शेवटी वारा थकला व थांबला। आखिरकार क्या हो जाता है, वो थक जाता और रुक जाता है। पर्वताला म्हणाला, मित्रा, वो फिर पहाड़ से कहता है, दोस्त तू खूब बलवान आहेस, यानी कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। मला माझी चूक समजली आहे, यापुढे मी कुणालाही त्रास देणार नहीं। तब वो क्या कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसके आगे मैं जो है किसी को त्रास यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यहाँ पे वर्कबुक है हमारी। वर्कबुक में जो क्वेश्चन आंसर है वो हम देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कौन ते लिहा, यानी कौन है वो लिखना है, उसका नाम लिखना है। जैसे नंबर 1 है, शक्तीचा गर्व असलेला, यानी किसको जो है वो अपनी शक्ति पर गर्व होता है, तो वहाँ पे आप लिखोगे वारा। नंबर 2, वाऱ्याने उड़वलेली, हवा किस चीज़ को उड़ा के लेके जाती है, झाडांच्या पाने, जो झाड़ के पत्ते रहते हैं वो उनको उनसे अलग करके उड़ा के लेके जाती है। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा झाडाचे पाने। मुलासकट खाली पडलेली, मुलासकट यानी कि जड़ के साथ में जो नीचे गिरे हुए थे वो क्या थे, झाड़। यहाँ पे लिखना है झाड़। सर्वात बलवान असलेला, सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन था, पर्वत। वाऱ्याला सल्ला देणारी, जो उसको सलाह देता है वो कौन रहती है, चिमनी। तो यहाँ पे पहले में आपको वारा लिखना है, दूसरे में झाडाचे पाने लिखना है, तीसरे में झाडांना, चौथा नंबर है हमारा पर्वत, पांचवा है हमारा चिमनी।
अब हम अपने प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2, पुढील प्रश्नाची उत्तरे लिहा। नंबर 1, आपल्या शक्तीचा कोणाला गर्व होता? अपनी शक्ति का किसको ज़्यादा गर्व था? उत्तर में आप लिखोगे वाऱ्याला आपल्या शक्तीचा गर्व होता। जो हवा है उसको अपनी शक्ति पर ज़्यादा गर्व रहता है, यानी कि अहंकार रहता है, घमंड होता है। नंबर 2 है वाऱ्याने कोणाकोणाला त्रास दिला, यानी कि हवा ने किस किस को जो है नुकसान पहुंचाया। उत्तर में आप लिखोगे वाऱ्याने झाडांना, पक्ष्यांना आणि मातीला त्रास दिला। उसने झाड़ को, पक्षी को और ज़मीन मट्टी को। प्रश्न नंबर 3 है चिमनीने वाऱ्याला काय सांगितले? चिमनी जो है वो चिड़िया जो है वो हवा से क्या कहती है? उत्तर, चिमनीने वाऱ्याला पर्वताला खाली पाडायला सांगितले। वो उससे क्या कहती है कि तू इतना ही बलवान है तो तू पर्वत को नीचे गिरा के दिखा। नंबर 4 है हमारा वारा का थकला, वारा जो हवा जो है वो क्यों थक गई? उत्तर, वाऱ्याने पर्वताला खाली पाडण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण तो त्याला हलवू शकला नाही। पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करून वारा थकला। पे क्या है, वाऱ्याने पर्वताला खाली, उसको हवा जो है वो पहाड़ को नीचे गिराने के चक्कर में खूब प्रयत्न करती है, लेकिन उसको हिला नहीं पाती है और बार बार प्रयास करने के बाद इसकी वजह से वो क्या हो जाती है, थक जाती है। नंबर 5, वाऱ्यापेक्षा बलवान कौन ठरले, यानी हवा से ज़्यादा बलवान शक्तिशाली कौन था? पर्वत वाऱ्यापेक्षा बलवान ठरला। प्रश्न नंबर 3 है हमारा असे कोण कोणाला म्हणले, यानी कि किसने किससे कहा? नंबर 1, पर्वताला खाली पाडून दाखव असे चिमनीने वाऱ्याला सांगितले। पर्वत को जो है नीचे गिरा के दिखा, ये किसने कहा था? चिमनी ने वाऱ्या को। नंबर 2, यापुढे मी कोणाला त्रास देणार नाही, इसके आगे मैं जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। असा कोण कोणाला म्हणला? वारा पर्वताला म्हणला। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ समान अर्थी वर्ड दिए हुए, समान अर्थ वाले शब्द कंसातून शोधून लिहा। वारा पवन, पर्वत डोंगर, गर्व अहंकार, झाड़ वृक्ष, शक्ति बल। सेकंड प्रश्न हमारा पुढील शब्द जोड़ून नवीन शब्द तैयार करा। उदाहरण, बल बलवान, यहाँ पे दिया हुआ है वान, और यहाँ पे ताकत, धन, गुण, रूप, इन सब के आगे हमें लगाना रहेगा वान, जैसे कि ताकतवान। दूसरा, धनवान, गुणवान, रूपवान। प्रश्न 3 है हमारा पुढील शब्द शुद्ध लिहा। यहाँ पे मिस्टेक की भी है तो उसको करेक्शन करके हमको लिखना है। सुख, प्रयत्न, शक्ति, पर्वत, गर्व, चिमनी। Write down in your workbook. Allah Hafiz.